कल यानी कि 1 नवंबर को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा के TRS कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जनरेशन Z यहाँ पर बैठी हुई है और आजकल फैशन है जनरेशन Z के बारे में बात करना, क्योंकि हर जगह जनरेशन Z फैली हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष की जनरेशन Z की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा है, और बल्कि भारतीय सेना भी उससे पीछे छूट गई, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट, हम दूसरे नंबर पर आते हैं, बस जनरेशन Z पहले नंबर पर आती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो जनरेशन Z है वो डिजिटली फ्लुएंट है, मतलब डिजिटली सहज है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, और उसी प्रकार से सामाजिक जागरूकता है, और सामाजिक जागरूकता, डिजिटली फ्लुएंट, और सबसे बड़ी चीज है विश्व स्तर पे जुड़े हुए। तो मतलब आपको सारे विश्व की खोज खबर है। अगर आपके पास इतना पावर है तो आपको सिर्फ अगर अनुशासन और मार्गदर्शन मिल जाए तो भारत एक सेकंड में ही पता नहीं कितनी जनरेशन आगे निकल जाए, कितनी एज आगे निकल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले दिनों में जनरेशन Z ही है जो भारत के फ्यूल का काम करेगा और भारत को आगे ले जाएगा। इसलिए मेरे बहुत जरूरी था कि मैं यहां पर आके आप लोगों से बातचीत करूं। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम VUCA बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रम्प जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंज, ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रम्प जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंधु में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है। तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का ये मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होंगी।